ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। G1 ग्राफ है, उसमें दो वर्टिसेस हैं V1 एंड V2। G2 ग्राफ है, इसमें तीन वर्टिसेस हैं U1, U2 एंड U3। फाइंड करना है हमने न्यू ग्राफ जो आए हमारे पास G1 क्रॉस G2। सबसे पहले तो आपने V ऑफ G निकालना है जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है V ऑफ G1 क्रॉस G2। ठीक है, G1 के एलिमेंट्स और G2 के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लेना है। ये आपके पास एक पेयर आ गया U3। इसी तरह V2 U1 V2 U2 V2 U3। ठीक है, ये आपके पास V क्रॉस V मतलब जो वर्टिस सेट था उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ग्राफ आपने किस तरह इसका ड्रा करना है। बाय डेफिनेशन दो आपके पास वर्टिस इधर है। ठीक है, टोटल नंबर आप आपके पास वर्टिस वो कितने हैं, दूसरे तीन। मतलब आपने क्या करना है, दो वर्टिस हैं तो इसकी दो कॉपीज बना ली। ठीक है, तो आपने किस तरह इसको एडजस्ट करना है। ये सारे वर्टिस, ये फर्ज करें आपका V1 U1 V1 U2 है V1 U3 की, चाहे इस तरह ड्रा कर लें चाहे इस तरह ड्रा कर लें। ठीक है, ये आपका V2 U1 है V2 U2 है एंड V2 U3 है। ठीक है, ये ग्राफ वन ये सारा ग्राफ जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है। अब हमने इनके एजेस बताने हैं। इसके इसके दरमियान कौन सा एज है, इसके इसके दरमियान कौन सा एज है और इसके दरमियान कौन सा एज है। ठीक है, तो किस तरह बताने हैं ये देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि आपके जो एजेस होंगे ये तो दो कॉमन होंगे, इनके अलावा बाकी दो हम लिखेंगे। V1 कॉमन है तो इसका एज होगा U1 U2। इन दोनों में V1 कॉमन है तो इसका एज होगा U2 U3। इन दोनों में V2 कॉमन है, एज होगा U1 U2। इनमें U2 U3। इन दोनों में क्या कॉमन है, U1 तो एज होगा V1 V2। इन दोनों में एज होगा V1 V2 V1 V2। ठीक है, ये आपके एजिस और ये ग्राफ। अब इन सब में हो गए, अब रह गया ये और ये। अब इसके और इसके दरमियान ये एक और एज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अंदर हमारे पास एक वर्टेक्स और आ गया। तो अब देखें इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, V2 तो ये एज कौन सा बनेगा, U1 U3। इसी तरह इन दोनों के दरमियान एक एज बनेगा। ठीक है, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, V1 तो एज होगा हमारे पास U1 U3। ये आपका ग्राफ था G1 क्रॉस G2। ठीक है, जी सर। और भी क्वेश्चन इसके अलावा। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास, कम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में कंप्लीट ग्राफ यूज हो रहा है, तो पहले तो हम कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन, कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ, दो चार डेफिनेशंस करते हैं। उनके बाद जो एक आध प्रॉपर्टी रहती है वो कर लेंगे और ये हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑफ ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
इसमें एक टॉपिक कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ है और एक डेफिनेशन है नल ग्राफ की। ठीक है, पहले तो नल ग्राफ देख रहे हैं, नल ग्राफ क्या होता है। null graph, a graph which contains only vertices, वो ग्राफ ओनली वर्टिसेस, कौन से वर्टिसेस? आइसोलेटेड वर्टिसेस। आइसोलेटेड कौन से होते हैं बच्चे? आइसोलेटेड वर्टिसेस कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 0 हो। जी, जिनकी डिग्री, जिनके साथ कोई एज अटैच नहीं होता। ठीक है, तो हम नल ग्राफ है तो इसको डिनोट करते हैं हम n1। n1 ग्राफ, n1 का मतलब है वन वर्टेक्स होगा, तो ये नल ग्राफ है। n2 मतलब दो वर्टिसेस होंगे, तो ये आपके पास। इसी तरह n3 मतलब कि इसमें तीन वर्टिसेस होंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन क्या होंगे? सारे आइसोलेटेड वर्टिसेस होंगे। n4 इसमें आपके पास फोर वर्टिसेस होंगे, लेकिन अटैच कोई किसी से नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास नल ग्राफ 4 है, n4। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि कोई एज नहीं होगा किसी भी वर्टेक्स के दरमियान। ठीक है, ये चारों इसकी प्रॉपर्टी, डेफिनेशन जो मर्जी आप समझ लें इसको। और डिग्री इसकी क्या होती है? हमेशा डिग्री, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ईच नल ग्राफ इज जीरो ऑलवेज। ऑलवेज डिग्री ऑफ ईच नल ग्राफ इज जीरो। ठीक है, क्योंकि इनके साथ कोई एज अटैच नहीं है, तो डिग्री इनकी हमेशा जीरो होगी। ठीक है, नल ग्राफ को आइसोलेटेड ग्राफ भी कहते हैं। आइसोलेटेड ग्राफ मतलब जिसके साथ कोई एज अटैच नहीं होता। तो अगर तो एक ही बात हो तो वो तो आपके पास नल ग्राफ है। ठीक है, नल ग्राफ भी है, आइसोलेटेड ग्राफ भी है, लेकिन ये दो की बात है, ये तो आपके पास नल ग्राफ ही है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, पेपर वगैरह में नहीं आती, सिर्फ समझने लिए, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको यूज़ करना थोड़ा सा, इसकी किसी टाइप में या प्रॉपर्टी में यूज़ होगा, तो वो इसके लिए है बस। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी रेगुलर ग्राफ की। ठीक है, रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन रहने देते हैं क्योंकि वो मैंने आपको करवा दी थी। नेक्स्ट नोट में आ जाएं। पहले जो जिस तरह 4-5 नोट लिखे थे, 6-7, इसी तरह 2-3 नोट हैं, ये भी लिख लें। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये। एवरी नल ग्राफ इज अ जीरो रेगुलर ग्राफ। समझ रहे हैं इस बात को? रेगुलर ग्राफ क्या होता है कि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। अगर टू टू डिग्री है हर वर्टेक्स की, तो हम उसको कहेंगे टू रेगुलर ग्राफ। लेकिन यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री जीरो है, तो एवरी नल ग्राफ इज अ जीरो रेगुलर ग्राफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है आपके पास कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। कंप्लीट ग्राफ के एम, इसको डिनोट करते हैं के एम से, मतलब कि K1 K2 K3 K4 K5, ये सारे इस तरह के आपके ग्राफ होंगे। के एम इज अ n-1 रेगुलर ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को हम क्या कहते हैं? अगर n डिग्री है तो n-1 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, जिस तरह पहले तो कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन देख लें। कंप्लीट ग्राफ, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स इसी से मिलती जो हमारे पास है। कंप्लीट ग्राफ की वैसे तो समझें तो इसका मतलब होता है एवरी वर्टेक्स हैव एजेस, कि हर वर्टेक्स का के साथ एज होता है और हर वर्टेक्स का एज दूसरे वर्टेक्स के साथ मिला होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ की मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह वैसे एग्जांपल वगैरह करवाई हैं,
लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं बताई, तो मैं अभी लिख देता हूँ। द कंप्लीट ग्राफ इज डिनोटेड बाय के, ठीक है, और एन, सबस्क्रिप्ट में एन है, इज अ सिंपल ग्राफ। आपका क्या होता है? सिंपल ग्राफ that contain exactly one edge between each pair of vertices, ठीक है। एक तो सिंपल ग्राफ उसने पहले कह दिया, फिर यहाँ पे कह दिया एग्जैक्टली वन एज, तो इसकी इसका भी वही मतलब है कि सिंपल ग्राफ ही है, दूसरा एज इसमें रिपीट नहीं हो सकता, बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। लीड ग्राफ किस तरह हम लिखेंगे? ये आपका K1 है, n इज इक्वल टू 1, तो 1 ही वर्टेक्स है, इसका किसी के साथ भी एज बन सकता ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ भी है, आइसोलेटेड वर्टेक्स भी है, और नल ग्राफ भी है, ठीक है, और जीरो रेगुलर ग्राफ भी है। अब आपका ये पॉइंट क्या दे रहा है? 4 डेफिनेशन आपकी ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राफ K2 है, इसमें 2 वर्टेक्स होते हैं K2 में, और ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ग्राफ K3 है, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, और ये इससे अटैच होता है, ये इससे अटैच होता है, ये इससे अटैच होता है, सारे आपस में अटैच होने चाहिए, ठीक है। मेन डेफिनेशन ये है कि सारे आपस में क्या होने चाहिए? अटैच होने चाहिए। उसके बाद आपके पास K4 है, इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, 4 वर्टिसेस, और ये सारे आपस में अटैच होते हैं, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से अटैच होगा, कोई वर्टेक्स खाली नहीं बचेगा। ये वर्टेक्स है तो ये इन तीनों से अटैच, ये वर्टेक्स है तो ये इन तीनों से अटैच, ये वर्टेक्स है तो ये इन तीनों से अटैच, इस तरह अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास K5 है, इसमें फर्ज कर लें आपके पास ये 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये इससे भी अटैच, इससे भी अटैच, इससे भी अटैच, इससे भी अटैच, ठीक है। ये इससे भी अटैच, इससे भी अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। कोई वर्टेक्स खाली नहीं बचना चाहिए। ये आपके पास कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। इसको सिंपल ग्राफ कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। एजिस एक दूसरे के ऊपर आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अभी बच्ची एक ने जो ग्रुप में तस्वीरें भेजी हैं उसमें एजिस उसने बड़ा घुमा फड़ा के लेके ऊपर से, तो वो आप सीधा सीधा एजिस के ऊपर से भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये पैरेलल एज नहीं बनेगा। पैरेलल एज तब शो होगा अगर ये ग्राफ है तो दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये एज है तो दूसरा एज भी यहाँ पे ड्रा करूँ, तो वो हमारे पास पैरेलल एज होगा, ठीक है। इसी तरह K6 है, इसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस होते हैं। फर्ज कर लें ये है, ये 6 वर्टिसेस हैं। पहले तो इन सबको आपस में अटैच कर दें, उसके बाद पहले एक वर्टेक्स पकड़ें, उसको सबके साथ अटैच कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर ये वर्टेक्स पकड़ें, इसको सबके साथ अटैच कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर ये वर्टेक्स पकड़ें, इसको सबके साथ अटैच कर दें, इसके साथ अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, बस इसके साथ अटैच होने वाला ये कर दें। तो ये वर्टेक्स पकड़ें, सबके साथ अटैच कर दें, इसके साथ अटैच है, अटैच है, अटैच है, बस ये इसके साथ अटैच नहीं है। ये आपके पास
K6 है, कंप्लीट 6 ग्राफ, मतलब 6 वर्सेस का ग्राफ है, कोई है जिसमें खाली नहीं है, हर पेयर ऑफ वर्सेस अटैच है, उसके दरमियान एज मौजूद है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ की समझ आ गई आपको? यस सर। सर लेकिन अपने नोट में ना के एम लिखा हुआ है, नीचे कंप्लीट ग्राफ है, इसमें के एन है, क्या दोनों डिफरेंट है कि तो सेम? आप यहाँ पे m कर लें, नीचे m कर लें कि m n का मतलब है कि वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी वैल्यूज हैं। m की जगह कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं, m n से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर m है तो इधर भी m कर लें। ठीक है, डेफिनेशन से आप समझें कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है। रेगुलर ग्राफ ईच वर्सेस हैव एजेस, और हर एजेस की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। रेगुलर ग्राफ में हर एज की हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है। ठीक है, और अब इसमें और उसमें फर्क देखें। ये क्यों कहा गया है कि कंप्लीट ग्राफ के एम इज अ m - 1 रेगुलर ग्राफ। देखें, ये 4 है, ये आपके पास कौन सा रेगुलर ग्राफ है, ये हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो ये 2 रेगुलर ग्राफ है। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 3, तो बन रहा है 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, के 3 है लेकिन दे रहा है 2 रेगुलर ग्राफ। इसी तरह ये हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, ये के 4 है लेकिन दे रहा है 3 रेगुलर ग्राफ। तो यही वो बता रहा है हर के एन के लिए वो क्या देगा, के एन - 1 रेगुलर ग्राफ देगा, तो उसमें से एक कम वाला रेगुलर ग्राफ वो देगा। ठीक है, समझ आ गई? दोबारा बता दो। जी सर। जी सर का मतलब बता दूं या समझ आ रही है? सर समझ आ रही है। ठीक है, मैं साथ यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम थी वहाँ पे। एक वो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो किस तरह सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, ये आपके पास K3 है, K3 मतलब 3 वर्सेस। ठीक है, और ये कौन हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2, तो ये आपके पास 3 - 1, n कितना है आपका 3, और ये आपका 3 - 1 रेगुलर ग्राफ बन रहा है, ये 2 रेगुलर ग्राफ है ये। ठीक है, इसी तरह ये K4 है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, ये आपका n इज इक्वल टू 4 के लिए है। ठीक है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो ये आपका 3 रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है हर कंप्लीट ग्राफ के एम इज अ m - 1 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर साइज का मैंने आपको बताया था, आप किस तरह करते हैं उसका ऑर्डर साइज किस तरह निकालते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ G has n vertices and it is a R regular graph। अगर G में n वर्टिसेस हैं और वो क्या है, R रेगुलर ग्राफ है, n भी नंबर ऑफ वर्टिसेस कुछ भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और R रेगुलर ग्राफ है, देन टोटल नंबर ऑफ एजेस will be 1/2 Rn। ठीक है, 1/2 Rn, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे, ये फार्मूला आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके कितने बनेंगे। ठीक है, 1/2 Rn, n नंबर ऑफ वर्सेस है, R आपका R रेगुलर ग्राफ है। फर्स्ट करें नंबर ऑफ वर्सेस 5 है, तो वो कौन सा बनेगा, 4 रेगुलर ग्राफ। तो आप 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एजेस 10 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जिस तरह ये ग्राफ है, इसमें n 3 है और R के आपका 2 है, R रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो R इसमें आपका क्या है, 2 है, 3 - 1 2। इसी तरह इसमें R आपका क्या है, 3 है, ये 3 रेगुलर ग्राफ है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है कि मैक्सिमम कितने एजेस आएंगे। तो देखें 1 के लिए कितने एजेस आ रहे हैं, n आपका 3 है, R आपका 2 है, तो एजेस कितने बनेंगे, एजेस आपके बनेंगे 1/2
R आपका 2 है, N आपका 3 है, दिस इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे 3। तो गिन लें इसमें कितने एजेस हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह दूसरे के लिए चेक करें, N आपका 4 है, R आपका 3 है। ठीक है, एजेस आपके पास कितने बनेंगे 1/2 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो इसके एजेस गिन लें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे 6। ठीक है, इस तरह आप मैक्सिमम एजेस उसके निकालेंगे। ग्राफ आपको गिवन होगा इस तरह ही वो कहेगा इसके मैक्सिमम एजेस निकालें, तो आपने इस तरह उसके एजेस निकाल लेने हैं। ठीक है, ओके है बच्चे। तो सर बस एक ब्लड ग्राफ होता क्या है? जी जी सर जी ये ब्लड ग्राफ ये आपने पिछले लेक्चर में बताया था। जी, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है। अगर आपने उससे पिछला लेक्चर नहीं लिया तो आपको वो नहीं पता होगा कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो वो मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप में, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब से। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिग्री हमारे पास वर्टेक्स के साथ, ये एक वर्टेक्स है, इसके साथ जितने एजेस अटैच हैं वो डिग्री है उसकी। इसके साथ कितने एजेस अटैच हैं 2, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है। इसी तरह हमें पूरे ग्राफ में सब वर्टिसेस की डिग्री चेक करनी है। अगर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी या सेम होगी तो वो हमारे पास रेगुलर ग्राफ होगा। जिस तरह इसमें डिग्री कितनी है हर वर्टेक्स की 2 है, तो इसको कहेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, उसको कहते हैं रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो हर वर्टेक्स की जितनी डिग्री होगी वो उतना रेगुलर ग्राफ होगा। अगर डिग्री 2 है हर वर्टेक्स की तो वो 2 रेगुलर ग्राफ, डिग्री 3 है तो 3 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम स्किप कर गए थे शुरू में। ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है? ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, जिसको आप n1 ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप आइसोलेटेड वर्टेक्स भी कहते हैं। A graph involving or having only one vertex is called trivial graph। उस ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास एक ही वर्टेक्स होता है, ठीक है सिर्फ, और वो उसको हम ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स होंगे तो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल ग्राफ। अदरवाइज